चले अब प्रश्न संख्या 10 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के पहले हम लोग जाने कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। तो इसे इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जाना जाता है। यानी इसका परिभाषा है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी बट जाए या बट जाते हैं उन्हें लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इसे संक्षिप्त में लॉ-सॉ-प कहा जाता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल देके आप लोग को लॉ-सॉ-प ज्ञात करना सिखाती हूँ। तो जैसे यहाँ जो दी गई संख्या है वह है 6, 12 और 18। इन तीनों संख्याओं का लॉ-सॉ-प ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग जैसे 6 का उत्पादक निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3, 2 तिहाई 6। उसी तरह 12 का हम उत्पादक निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। 18 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 तिया 18। तो दी गई तीनों संख्याओं का हम लोग उत्पादक निकाल लिए। अब हम लॉ-सॉ-प ज्ञात करेंगे। तो लॉ-सॉ-प बराबर क्या होगा, जैसे कि हम लोग मॉ-सॉ-प निकालने के लिए पहले कॉमन संख्या जो दी गई संख्या में था उसको हम लोग निकालते थे, तो उसी तरह यहाँ भी दी गई संख्या जिसका हम उत्पादक निकाले हैं इसमें जो कॉमन अंक है उसको हम लोग चुनेंगे। तो पहले कॉमन अंक को चुनते हैं। तो तीनों में 2 है यानी 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है, तीनों में 3 कॉमन है तो हम यहाँ 3 को भी लिख दिए। और कॉमन लेने के बाद जो बच गया, जैसे ये संख्या और ये अंक, यानी यहाँ 2 और यहाँ 3, ये दोनों अंक बच गया। तो जो बच गया कॉमन लेने के बाद उसको भी हम लोग यहाँ लिख देंगे, लिख दिए। अब इन सभी को हम लोग गुना कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो हमारा लॉ-सॉ-प क्या आया, 36। 6, 12 और 18 का लॉ-सॉ-प क्या आया, तो 36 आया। तो अभीष्ट लॉ-सॉ-प बराबर 36। तो लॉ-सॉ-प जैसे हम लोग मॉ-सॉ-प को 2 विधि के द्वारा निकालते हैं, उसी तरह लघुत्तम समापवर्त यानी लॉ-सॉ को भी, यानी लॉ-सॉ भी हम लोग 2 विधि के द्वारा निकालते हैं। पहले को उत्पादक विधि, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक विधि, और दूसरा जो है वह भाग विधि। यानी इन दोनों विधियों के द्वारा मॉ-सॉ को भी ज्ञात किया जाता है और लॉ-सॉ को भी ज्ञात किया जाता है। तो ये जो हम अभी लॉ-सॉ ज्ञात करना सिखाए, यह कौन सा विधि था, तो यह उत्पादक विधि कहलाएगा। कौन सा विधि है, तो उत्पादक विधि। उत्पादक विधि से हम लोग लघुत्तम और महत्तम यानी लॉ-सॉ और मॉ-सॉ दोनों को ज्ञात करना दी गई संख्याओं का सीखे। अब चले प्रश्न संख्या 10 में जो दिया गया संख्या है उसे हम हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में 10 का ए नंबर जो दिया गया संख्या है वह है 36, 60 और 72। इन तीनों संख्याओं का हमें लॉ-सॉ-प ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ
36 का हम लोग उत्पादक निकालेंगे, 60 का और 72 का, जैसे कि अभी हम मौसम में निकालने के लिए सिखाए थे। उसी तरह यहाँ हम लोग लसा में भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो 2 से तो कितना आएगा 18, फिर 2 से कितना आएगा 9, 2 9 कितना होता है 2 9 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 1, यहाँ 2 है। फिर अब 60 का निकालेंगे, 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1, 72 है। 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 36, फिर 2 से 2 18 होगा, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 1, यानी दी गई संख्या का हम लोग उत्पादक ज्ञात कर लिए। अब हम यहाँ लिखेंगे 36 का जो उत्पादक आया उसको लिख दे रहे हैं। उसी तरह जो 60 का उत्पादक आएगा उसको भी लिखेंगे। फिर 72 यानी 72 का जो उत्पादक आया उसको हम लोग लिखेंगे, लिख दिए। अब हम तीनों संख्या का जो उत्पादक निकाले उसमें सबसे पहले हम कॉमन अंक को चुनेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 तीनों में है, तो यहाँ हम कॉमन ले लिए 2। फिर देखेंगे दूसरा अंक, ये भी 2 तीनों में है, यानी इसको भी हम कॉमन ले लिए। अब हम लोग देख रहे हैं 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 3 को भी हम लोग कॉमन ले लिए। इसके बाद कौन सी संख्या है जो तीनों में है, यानी 1 है तीनों में, तो 1 को भी हम लिख दिए। अब जो कॉमन नहीं है, जो संख्या बच गया, यानी जो अनकॉमन संख्या है, उसको भी यहाँ हम उतारेंगे। यानी पहला जो संख्या का उत्पादक है उसमें 3 जो है वो अनकॉमन संख्या, उसको हम उतार दिए। फिर दूसरे में हम लोग देख रहे हैं 5 है, 5 को भी हम लोग उतार दिए। और तीसरे में यहाँ 2 है, इस 2 को भी हम लोग उतार दिए। अब इन सभी संख्याओं को हम गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36, 36 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 360। तो ये क्या निकल गया अभीष्ट लसा। इसीलिए अभीष्ट लसप बराबर कितना आया 360 आया। तो इस प्रकार आप लोग प्रश्न संख्या 10 में जितने भी सवाल दिए गए हैं उसको आप लोग हल करेंगी।